नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एवरेस्ट का लेके आए हैं पार्ट 3। इसके पहले हमने दो पार्ट आपको बता दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से वीडियोज को देख सकते हैं। आपको इसके पहले के वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको बेसिक चीजें समझ में आएंगी, तो औसत सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो पार्ट 3 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे जो हमने हेडिंग डाली है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाए। तो यहाँ पे आज पूरा टॉपिक ही है, जब समूह में कोई व्यक्ति आ जाए, नया व्यक्ति आ जाए, या एक व्यक्ति चला जाए, या समूह में कई व्यक्ति आ जाए, तो जितने भी प्रकार के इसमें से जितने भी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी आपको बताया जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर और कमेंट से दोस्तों, जितना आप शेयर करते हैं वीडियो, उतना वीडियो हमारा वॉच होगा दोस्तों, जिससे कि हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, और आपके लाइक और कमेंट से भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हम नई नई वीडियोज आपको बना के आपके सामने प्रस्तुत करें और आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज जो भी वीडियो को देख रहा है वह वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए दोस्तों, लेकिन जितना भी हो सकता है क्वेश्चन जितने भी पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? इसे 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, बहुत प्रकार से लगाया जा सकता है। यहाँ से दो सिस्टम बहुत है। यहाँ से क्या दिया गया है? पहले औसत दिया गया है, इसे हम योग में चेंज कर लेंगे। 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 7 गुणे 8, 7 8 56 हो गया। यदि उनमें, पहले 7 संख्याओं का हमने योग निकाल लिया, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। यदि ये जो 7 संख्या है इसमें एक प्लस कर दिया जाए तो वह जो है औसत 9 हो जाता है। मतलब यहाँ 7 में अगर हम एक प्लस कर देंगे तो 8 संख्या हो जाएगी, और तब 8 संख्या का योग कितना हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, 8 संख्या का योग कितना हो जाएगा? यहाँ पे औसत में भी एक की वृद्धि हो गई, ये 9 8 72। अब आप देख सकते हैं इसमें जो जोड़ी गई संख्या है, तो जोड़ी गई जो संख्या ये 8 है, ये 7 है, जिसमें हम इसका अंतर निकाल लेंगे तो जोड़ी गई संख्या निकल आएगी। यहाँ से ये बड़ी वाली संख्या है, छोटी संख्या है, तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर दिया जाएगा। 12 में 6 निकाल दीजिए, 6, और यहाँ पे 6 बचेगा, 5 16। तो वह जोड़ी गई जो संख्या है वह है 16। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। यदि आप एक ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे दिया जाएगा जोड़ी गई संख्या हमें निकालनी है, जोड़ी गई संख्या निकालनी है दोस्तों। उसके बाद क्या दिया गया? नया औसत, न्यू एवरेज हमें लिखना है। फिर कितनी वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है औसत में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। औसत में वृद्धि जब होगी तो, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पूर्व संख्या दी गई है, मतलब जो पहले वाली संख्या कितनी दी गई है? 7 है, पूर्व संख्या। इसी फार्मूले पे अगर चाहेंगे तो आप जितना भी ये, जब समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाए, जब समूह से कोई व्यक्ति चला जाए, या समूह में कई व्यक्ति आ जाए, तो इसी फार्मूले से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जोड़ी गई जो संख्या है, नया औसत क्या है दोस्तों? नया औसत आपका यहाँ पे 9 है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई थी संख्या में दोस्तों? यहाँ पे एक वृद्धि हुई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूर्व संख्या क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमारी 7 है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। 9 + 7 1 8 बराबर 9 8, सॉरी 7 है, 7 7 1 कम 7,
9 7 16। तो आज जो संख्या हमारी जोड़ी गई संख्या वह 16 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप चाहे सॉल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी। इसीलिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है, एक भी टाइप आपका छूटने ना पाए। सचिन तेंदुलकर की सेकंड क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत उसने अपनी 12 पारी में 120 रन बनाकर, मतलब लास्ट वाली पारी, यहाँ पे देखिए लास्ट वाली संख्या निकालनी थी लेकिन यहाँ लास्ट वाला पारी दे दिया है। लास्ट वाली 12वीं पारी उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है। उसका नया औसत, हमने जो फार्मूला बताया उसी पे इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे जो वहां पे जोड़ी गई संख्या थी वहां पे आप लिख सकते हैं नई पारी का रन। नई पारी का रन कितना है दोस्तों, यहाँ पे 120 रन है। अब बराबर क्या है, नया औसत। नया औसत हमें निकालना है, नया औसत हमें निकालना है। अब इसमें जो वृद्धि हुई है, वृद्धि देखिए उसी फार्मूले पे, फार्मूला क्या आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्व की जो संख्या है, पूर्व की जो पारी है कितना है दोस्तों, यहाँ पे 11। पूर्व की जो संख्या है, पूर्व संख्या, जो पूर्व की संख्या उसी तरीके से आप रख दीजिए। यहाँ पे नई पारी का जो रन है वो दिया गया है, नया औसत आपका निकालना है, एवरेज यहाँ पे निकालना है। वृद्धि कितने की हो रही है दोस्तों, वृद्धि यहाँ पे हो रही है 5। देखिए यहाँ पे दे रहा है बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि करता है, मतलब औसत में 5 रन की वृद्धि करता है। तो उसके बाद यहाँ पे पूर्व संख्या कितनी है, 11। a + 11 = 55। बेसिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। ये बराबर आपका हो जाएगा 65। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे जैसे आप सॉल्व करिए, रूल आपको दोनों बता दिया गया है। इसका यूज इसलिए हमने किया क्योंकि सारे क्वेश्चन में इसी फार्मूले का यूज है। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कम हमने ले लिया है, कम हो जाता है 19वीं पारी के बाद औसत रन। 19वीं पारी के बाद औसत रन दोस्तों, यहाँ पे अंतिम पारी जो है, अंतिम पारी आपकी क्या है, अंतिम पारी आप ले लीजिए या नई पारी, ये भी हो सकती है, चाहे जो आप कर लीजिए इसको। नया औसत आपने लिख लिया, एवरेज नया वाला, फिर उसके बाद क्या होती है, लॉस, कमी, फिर क्या, पूर्व की जो संख्या यहाँ पे हो गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पे अंतिम का जो, अंतिम पारी का जो, यहाँ पे एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, मतलब लास्ट वाली पारी में वो 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 कम हो जाता है, मतलब ये लास्ट वाली पारी है। तो यहाँ पे लास्ट वाली पारी में उसने कितना बताया, 78 रन बनाया। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है दोस्तों, 19वीं पारी के बाद उसका औसत, औसत पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही आसान है, यहाँ पे कितना कम हो रहा है, लेस कितना हो रहा है दोस्तों, 2 रन। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, अगर बढ़ रहा होता तो क्या होता, प्लस का चिन्ह लगता। बस यही चीजें ध्यान देनी है। और 19वीं पारी के पहले कौन सी पारी थी, 18वीं पारी, 18वीं पारी थी। बस यही चीज, छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी होती है जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। यही चीजें हम लोग गड़बड़ कर देते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे ये 36 है, इधर आएगा तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 114। 8 से 14, 7 3 10 11। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा टाइप आ गया, जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, या पहले इसके पहले जब समूह में कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति आ जाए, जब समूह में कोई एक्स्ट्रा मतलब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, दूसरा हेडिंग है। और दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। निकाली गई संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप उस फार्मूले को हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों ताकि उससे बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। इसलिए निकाली गई संख्या, और हम दोनों तरीके से बताएंगे, जो आपको समझ में आए वही आप, निकाली गई संख्या बराबर क्या है,
पूर्व औसत प्लस कमी गुणे पूर्व संख्या, नई संख्या, सॉरी इसमें नई संख्या होगी। बस थोड़ा थोड़ा वही चेंज करना है बस। अब यहाँ पे देखिए निकाली गई जो संख्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निकाली गई संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो औसत है, पूर्व औसत क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूर्व औसत 30 है, ध्यान दीजिएगा 30 है, और कमी कितने की हो रही है, 2 की। और यहाँ पे जो नई संख्या है, कितने की कमी हो रही है संख्या में, पहले 5 थी, पूर्व संख्या थी, जब पहले जोड़ा जा रहा था एक उस हेडिंग में, तब यहाँ पे पहले पूर्व वाली ली जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति निकल जाता है, तब क्या होती है, तब नई संख्या जो बनती है, मतलब एक संख्या निकाल दी जाए तो कौन सी संख्या बनेगी, 4 संख्या बनेगी, मतलब 4। ध्यान दीजिएगा, यही सब चीजें हैं जो पॉइंट आपको ध्यान देना है। और बाकी ऐसे ना समझ में आए तो उसके लिए दूसरा चीज है, मैं दूसरी तरीके से बता दूंगा। 4 दूनी 8 बराबर 38। तो निकाली गई संख्या जो है दोस्तों वह है 38। अब दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है, तो 5 संख्याओं का योग। ये सब फर्स्ट पार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे योग, औसत को योग में कैसे बदला, सब कुछ एकदम बढ़िया समझाया गया, इसलिए फर्स्ट पार्ट आप देख लेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 5 गुणे 30, पंक्तियां 15, 150 हो गया। अब उसके बाद एक संख्या जब कम हो जा रही है तो कितनी संख्या बचती है, 4 संख्या। तब 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, और औसत में कितने की कमी हो जाती है, 2 की कमी औसत में हो जाती है। पहले औसत कितना था, 30 था, और जब कमी हो गई तो कितना बचा है, 28, 2 की कमी हो जाएगी तो 28 बचेगा। तब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 28 चौके 112। अब इसका हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, नई निकाली गई संख्या, या डायरेक्ट हम ऐसे यहां से माइनस कर लेंगे। तो यहां पे निकाली गई संख्या हमारी, निकाली गई संख्या जो हमारी है वह आ जाएगी 30। चाहे जैसे आप लगाइए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लगाइए, लेकिन इसको मैं इसलिए रटा रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं कि ताकि आपके माइंड में अगर ये आ जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है इसके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी अपना बेसिक तो है ही, चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए। आपको ये ना लगे कि केवल एक ही चीजें से हमें बता रहे हैं, बहुत से रूल है दोस्तों, लेकिन क्या किया जाएगा, टाइम के साथ हमें यहाँ पे मैनेज भी करना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बताना है आपको। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए। अब देखिए यहाँ पे संख्या का बता भी दिया गया कौन सी संख्या हटाई जा रही है, हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लीजिए, आप वैसे फार्मूले पे भी रख के निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। आप चाहे जैसे 50 संख्या का जो योग होगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा, 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का योग 38 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 38 पंजे 1900 हो जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं अर्थात 45 व 55 हटा दी जाती हैं। 45 55 कितना होता है दोस्तों, 45 55 मिला के आपका प्लस करने पर 100 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल योग में क्या हो रहा है कि दो संख्या हटा दी जा रही है, उनका योग कितना आ रहा है 100। तो यहाँ पे 100 माइनस हो जा रहा है, 100 माइनस हो जाएगा तो आपको बचेगा 1800। अब क्या कह रहा है, जाए तो शेष संख्याओं का औसत, तो ये शेष संख्या है, ये सॉरी दोस्तों, तो शेष संख्या दो संख्या हटा दी गई, इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 48। अब देखिए ये 48 का योग है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे। तो आपको पता है औसत निकालना 48, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो यहाँ पे 48 48 सत्ते, तो ये आपका आ गया औसत। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसे नॉर्मली ही सॉल्व कर लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है आपको।
ध्यान रखना है कि आपको ट्रिक कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन एकदम आसानी से बिना सॉल्व किए आ जा रहा है तो उसमें ट्रिक की क्या जरूरत है, आपका टाइम बर्बाद होगा। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आय, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु बताइए। अब देखिए 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका मिला के कितनी हुई, 14 छात्र है प्लस एक शिक्षिका। अब इनका क्या है योग, ये शिक्षिका है एक नहीं, इसको जोड़ के 14 1 15 मत करिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये छात्रा है और ये शिक्षिका है, ध्यान दीजिएगा। इनका जो औसत है कितना है, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 है। इनका औसत आयु 15 है तो इनका योग निकाल लेंगे हम। तो 14 1 15 14 छात्राएं थी और यहाँ पे क्या है 14 छात्र हैं और एक शिक्षिका है, तो इनको मिला के 15 हो गए। 15 में 225, इनका योग जो आ गया 225 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, अगर शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाता है तो यहाँ पे केवल 14 छात्र बचते हैं, ये माइनस हो गई, तब इनका योग कितना हो जाएगा, हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत पहले कितना था, 15 था, अगर 15 में 1 वर्ष घट जाएगा तो बचेगा 14। अब यहाँ पे शिक्षिका हट गई तो शिक्षिका की आयु हटा दी गई तो 14 छात्र बची है। 14 छात्र का योग जो है कितना हो जाएगा, हटाने पर यहाँ पे आपका जो औसत है वह औसत आपका 14 बच रहा है। तो यहाँ पे 14 गुणे 14 में 196 होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षिका की आय बताइए। इसमें शिक्षिका की आय को ऐड किया गया, इसमें 14 छात्र लिया गया, इसमें शिक्षिका को नहीं लिया गया है, ये बड़ा है तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो शिक्षिका की आय निकल आएगी। तो अब शिक्षिका की आय क्या हो जाएगी, शिक्षिका की आयु जो है वह हो जाएगी 39 वर्ष। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसे आप फार्मूले पर रख लीजिए, जैसे मन हो आपका वैसे सॉल्व करिए। यहाँ पे शिक्षिका की आयु पूछा है तो आप डायरेक्ट शिक्षिका की आयु लिख लीजिए। शिक्षिका की आयु पूर्व औसत, हमने बताया पूर्व औसत इसमें लेना है, बस यही थोड़ी चीजें ध्यान देना है आपको। कमी बराबर नई संख्या, कमी इंटू नई संख्या। अब आप इस पे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप सॉल्व करिए। अगला टाइप आ जाता है, 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, 2 टाइप में 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। अब अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। थर्ड टाइप आ गया आपका, यहाँ पे दिया गया है जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाता है, तब ऐसी कंडीशन जब आएगी तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपको जो एक फार्मूला हम बता रहे हैं वही हर जगह यूज होगा, इसीलिए कह रहे हैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप उसी से सॉल्व कर सकते हैं। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, जबकि उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है या नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार जो है क्या होगा। तो वही फिर हम आपको वही फार्मूला याद दिलाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है नए आदमी या व्यक्ति, आदमी का भार, नए आदमी का भार क्या होगा। अब देखिए जो गया हुआ आदमी है उसका भार, गए हुए आदमी का भार, ध्यान दीजिएगा जिसके स्थान पे वो आया है, आदमी का भार, गए हुए आदमी का भार, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है जो हमारा लिखा जाता है वृद्धि, फिर उसके बाद क्या होगा संख्या, जो संख्या ली गई हो, या पूर्व संख्या जो हमारी है पहले वाला पूर्व संख्या।
ध्यान दीजिएगा, इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आ जाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी बेसिक से भी आप सॉल्व करते हैं, बेसिक आपको बता ही दिया गया है। तो यहाँ पे जो गया हुआ व्यक्ति है, तो 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, जबकि उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 गया हुआ व्यक्ति जो है पहले क्या गया, 56 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया। तो वृद्धि क्या है दोस्तों, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है, 2.5 किलोग्राम की। अब पूर्व संख्या क्या है दोस्तों, पूर्व संख्या जो क्या थी, व्यक्तियों की जो पूर्व संख्या थी वह कितनी है, 8। यह संख्या क्योंकि स्थान पे आ रहा है तो संख्या तो वही रहेगी, एक जाएगा फिर एक आएगा तो 8 हो जाएगा, तो वही संख्या होगी। तब यहाँ पे हम 56 प्लस 2.5 अट्ठे कितना होता है, 2.5 अट्ठे आपका हो जाएगा 20, क्योंकि 2.5 चौके होता है 10, तो ये 20 हो गया। यहाँ पे आपका हो गया 76 किलोग्राम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया जाता है, बट मैं सोच रहा हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया इस टाइप में, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 14 है, 14 वर्ष है। उनके साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत 16 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, शिक्षक शामिल हो रहा है दोस्तों, शिक्षक की आयु पूछ रहा है, शामिल शिक्षक की आयु हमें निकालना है। तो नया औसत जो हमारा है क्या है, नया औसत हमारा यहाँ पे 16 वर्ष है। तो नया औसत, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। फिर हमारा क्या है, वृद्धि, फिर क्या हमारा जो संख्या है, पूर्व संख्या, जो हमारी पूर्व संख्या है। अब यहां पे हम निकाल लेंगे, नया औसत हमारा कितना है, 16 है। नया औसत 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके साथ यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 16 वर्ष हो जाती है। तदनुसार शिक्षक की आयु क्या होगी, नया औसत जो हमारा है यहाँ पे 16 वर्ष है, फिर +2 वृद्धि हो रही है 2 वर्ष की, 14, पहले 14 था, फिर यहाँ पे कितना 16 हो गया। तो औसत में वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, 2 की वृद्धि हुई है औसत में, 14 2 16 होता है, 2 की वृद्धि हो गई। उसके बाद संख्या कितनी है दोस्तों हमारी यहाँ पे 38 संख्या, 38 संख्या है दोस्तों। पूर्व की संख्या जो हमारी कितनी है, पूर्व की संख्या 38 है, पूर्व की संख्या है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नया औसत जो हमारा है 16, और जो पुराने औसत में नए वर्ष औसत के बीच जो अंतर है, मतलब कितना औसत हमारा बढ़ा है, तो औसत जो बढ़ा है हमारा वो 2 बढ़ा है। वृद्धि 2 की हुई है औसत में, पहले 14 था फिर 16 हो गया। उसके बाद पूर्व की संख्या जो हमारी थी वह 38 है। इसी सॉल्व कर लीजिए, एकदम आसान है। ये सब मत लिखिए, ऐसे डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये सब मत लिखिए। 16 + 2 × 38 करके आराम सॉल्व कर लीजिए, प्लस 76 बराबर कितना हो गया, 91। अगर आपको ये सब पता है, इसलिए फार्मूला के बार बार लिख रहे हैं कि आपको याद रहे। आपको याद रहे तो ये सब कुछ नहीं करोगे आप, 16 + 2 × 38 करके जल्दी से आप सॉल्व कर लोगे। 16 + 76 बराबर 91। ये देखिए इतनी जल्दी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए फार्मूला आप रट लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका कभी छूटेगा नहीं। तो आपको कोई बेसिक यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन रखना है, बस माइंड में ही आपका कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा माइंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगला टाइप हम लेते हैं। अगला
वाला टाइप आ गया दोस्तों। जितने टाइप की इसमें क्वेश्चन बनते हैं सभी आपको बताया जाता है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो, 30 संख्या 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत कितना है 40। हम इनका योग निकाल लेंगे। 30 संख्याओं का योग आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 30 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 40 4 3 12, 1200 हो गया, 3 चौक 12। अब उसके बाद 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो 40 संख्याओं का औसत योग कितना हो जाएगा 40 संख्याओं का योग भी 1200 हो जाएगा। 12 दूनी 2400। टोटल संख्याएं कितनी हैं 4 3 7 70 हैं। तब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तब यहाँ पे क्या निकालना है, तो सभी संख्याओं का औसत सभी संख्याओं का औसत। टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्याओं का योग कितना है 2400 बटे 70 7। तो हमारा आ गया 7 3 चौक 2 7, 34 सही 2 बटे 7 हमारा आंसर आ गया। तो सभी संख्याओं का जो औसत है 34 सही 2 बटे 7। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन। अभी कई क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जिससे कि आपका यूरेज समझ लीजिए दोस्तों। आप सभी पार्ट देख लेंगे तो आपका यूरेज एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए। अनंतर 50 बक्से चढ़ाए गए। अनंतर मतलब उसके अलावा प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए। मतलब अनंतर मतलब उसके समान और भी क्या 5 बक्से जो 105 किलोग्राम भार वाले हैं उनको चढ़ाया गया। 5 बक्से चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार कितना हो गया 95 किलोग्राम हो गया। पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। जितना बड़ा पहले 55 बक्सों का टोटल 50 55 इनका टोटल औसत भार क्या, इनका योग निकाल लेंगे हम। 55 बक्सों का योग निकाल लेंगे दोस्तों। तब हमारा कितना हो जाएगा 55 गुणे 95 कितना हो गया 50 5 55 बक्सों का औसत कितना हो गया दोस्तों। यहाँ पे औसत 55 बक्सों का औसत 95 है, और इनका योग जो है दोस्तों, योग कितना हो गया, योग जो हमारा है 55 गुणे 95 बराबर कितना हो गया 5205 किलोग्राम। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 5 बक्सों का औसत भार निकालना। 5 बक्सों का जो है हमें क्या निकालना होगा, सॉरी दोस्तों, अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से। अब इनका जो 5 जो बक्से हैं 105 किलोग्राम भार वाले, इनका योग निकाल लेते हैं। इनका योग हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 105 गुणे 5 बराबर हमारा हो जाएगा 525 किलोग्राम। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना था 5225 किलोग्राम। अब क्या करना है, अब देखिए 55 में 5 बक्से जो 105 किलोग्राम वाले हैं उनको हम 55 बक्सों में माइनस कर देंगे, तब हमारा 50 बक्सों का जो योग है वह निकल आएगा। तो यहाँ पे 50 बक्सों का जो योग है, 50 बक्सों का योग बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसमें माइनस कर दिया जाएगा। 55 कितने में 52 में 525 किलोग्राम को अगर माइनस कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4700 किलोग्राम। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रत्येक बक्से का भार। अब इसमें 50 जो बक्सा लदा है उसका प्रत्येक बक्से का जो भार है वह कितना हो जाएगा, हम टोटल भार में क्या करेंगे, उससे भाग दे देंगे। तो प्रत्येक बक्से का जो भार है हमारा आ जाएगा 94 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बस कह क्या रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक टाइप और बचा है आपका इसमें का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लास्ट टाइप हमारा है, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, और उनमें प्रथम 5 संख्याओं का 12 है। शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, 5 कितना है 20 संख्याओं का जो औसत है, 20 संख्याओं का हम योग निकाल लेंगे।
20 संख्याओं का योग। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी हम बताते हैं आपको। 20 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 15, 20 दूनी 20 पंजे 100, 20 एकम 20, 10, 30। ये 30 आपका आ गया यहाँ पे 300। फिर उसके बाद क्या आता है आपका 5, जिनमें से और उनमें प्रथम 5 का 12 है, मतलब 20 संख्या है, उसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है, 5 संख्या का जो योग है औसत है 12 है, तो 5 संख्याओं का योग जो हो जाएगा 12 पंजे 60। बहुत ही आसान है। अब उसमें कह रहा है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो शेष संख्या कितना है, इसमें से 15 बची है, इसका औसत पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका योग पहले निकालेंगे, तो इसमें माइनस कर देंगे, इसका योग आ जाएगा, कितना आएगा इसका योग आएगा 240 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसका औसत निकालना होगा, क्या करेंगे हम, एवरेज बराबर 240 बटे 15, 240 बटे 15 बराबर 16। अब आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे ये भी क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे शेष संख्या डायरेक्ट आप इसे कर ले सकते हैं। इतना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ऐसे ये वाला भी क्वेश्चन है। शेष संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 20 संख्याओं का योग। 20 संख्याओं का योग आप यहां से हमने बताया ऐसे करना है, 20 संख्याओं का। जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो आप एकदम शॉर्ट में सॉल्व करिए, स्मार्ट बनिए। और उसके बाद जब 20 संख्याओं में 5 संख्याओं का योग जब निकल 20 संख्याओं का योग में 5 संख्याओं का योग निकल जाएगा, तब हमारी संख्या मिल जाएगी, तब बाकी संख्याओं का औसत हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 गुणे 12 बटे 20 संख्या में कितनी संख्या निकल जाएगी, 5 संख्या निकल जाएगी। आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका हो गया 300 माइनस 12 पंजे 60 बटे 15। अब यहाँ पे आपका हो गया 240 बटे 15 16। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है बहुत तेज पढ़ाया जा रहा है तो आप वीडियो पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत क्या होगा। बड़ा मस्त क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे औसत डायरेक्ट निकालेंगे हम। क्या निकालना है यहाँ पे, अंतिम मैचों का जो औसत है, डायरेक्ट अंतिम मैचों का जो औसत है वह कितना है। यहाँ पे पहले 15 मैचों का जो औसत है, 15 मैचों का हम क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे कितना, 10 मैचों का जो योग है उसको माइनस कर देंगे गुणे 45। और कितने टोटल मैच हुए हैं यहाँ पे, 15 मैच हुए हैं। अंतिम 5 मैच का है, तो ध्यान दीजिए, अंतिम 5 मैचों का औसत, अंतिम 5 मैचों का औसत यहाँ पे हम 10 निकाल लेंगे। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा इसे सॉल्व करके, क्योंकि उसी तरीके से इसे सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन पढ़े हैं और आप पूरा वीडियो देखे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं और वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस को कितना पसंद किया जा रहा है और हमें एक ऊर्जा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मेहनत करते हैं। सर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, मैटर आपके लिए बनाना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन छांटना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन आपको दिया जाए जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएं, तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो आप भी हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके साथ जी जान से लगे रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, बस हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बता ही दिया है, बस इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है उसे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।